अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस पढ़े थे, बिल्कुल उससे सब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपने 2.4 वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट में वो ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें एक इक्वेशन उसने दी हुई है और उसने कहा अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बहुत सिंपल, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है ना, तो सिंपल सी बात है, अल्फ़ा और बीटा को जमा कर लें और अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवा दें। ओके जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी कीमत आ जाएगी और अल्फ़ा बीटा की भी कीमत आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ये कर रहा है, वो कह रहा है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अब वो कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये दोनों रूट्स हैं, अब इन दोनों रूट्स को हल करें और एक नई इक्वेशन बना के दें इन दोनों रूट्स की मदद से। लें जी, अब पहले आप देख लें करना क्या। देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो 1 फर्स्ट कर लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 1 के। एक्स के पीछे -3 है तो ये बी हो जाएगा और ये आखिरी लफ्ज़ सी हो जाएगा, जैसा कि पहले पढ़ते हुए आए हैं। और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं सम कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा को, और वो बराबर होता है -b/a के। माइनस लिखा और b की कीमत थी -3 वो लिख दी, और a की कीमत 1 थी वो लिखी, बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 3 लिख दिया और नीचे कुछ भी नहीं था। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की ये कीमत आ गई। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। किसका जी, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट ले लिया और ये हो गया c/a बराबर c की कीमत क्या थी 6, ऊपर फाइंड की a की कीमत 1 थी, सो बराबर आ गया 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की ये कीमत आ गई और अल्फ़ा बीटा की ये कीमत आ गई। ये तो इतना उसने बताया हुआ था हम लोगों को क्वेश्चन में, ये हमने हल कर लिया। अब आगे जो मेन क्वेश्चन है ना, वो अब आपसे पूछ रहा है। अब हम ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतों को पुट करेंगे इन सवालों में। अब उसने कहा हुआ है कि ये दो रूट्स हैं, तो अगर ये दोनों रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को जमा कर लेंगे। सम में दोनों रूट्स, पहला ये रूट लिखा प्लस फिर दूसरा ये रूट लिख लिया। फिर तरतीब से लिख लें, 2 अल्फ़ा पहले लिख लें, फिर 2 बीटा लिख लें, ये 1 और ये वाला 1 2 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया, इधर 2 बाहर चला गया अल्फ़ा रह गया, प्लस 2 बाहर चला गया तो बीटा रह गया, प्लस ये वाला 2 वैसे रह गया। अब 2 लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत जो ऊपर फाइंड की है वो यहाँ पुट करेंगे, प्लस ये वाला 2, और इसको हल कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2 लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 थी वो लिखी, प्लस ये वाला 2 आ गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस ये वाला 2 आ गया, 6 और 2 8। तो ये हमारे पास सम आ गया। तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है, इन्हीं दोनों लफ्ज़ों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहला रूट आपको पता ये था, दूसरा रूट ये था, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है, पहली रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अल्फ़ा को बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 बीटा, और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 आ जाएगा। यानी पहले इस लफ्ज़ को इन दोनों से, फिर इस लफ्ज़ को इन दोनों से। अब ये 4 अल्फ़ा बीटा प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इधर अल्फ़ा रह गया, प्लस ये 2 बाहर चला गया, इधर बीटा रह गया, प्लस ये 1 वैसे आ जाएगा। ये लें जी, ये 4 वैसे रह गया। अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 थी जो पीछे फाइंड की हुई है, ठीक है, वो लगा देंगे। फिर 2 लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 जो कि पीछे फाइंड की हो वो लिखेंगे, 1 वैसे आ जाएगा। ये लें जी, अब ये 6 4 24 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 वैसे आ जाएगा। इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि जब आप सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल लें तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कौन सी बनानी है वो आपको पता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये आपने याद कर लेनी। एक्स स्क्र वैसे लिखा, माइनस सम की कीमत लिखनी है, सम की कीमत पीछे फाइंड की थी 3 वो लिखी, एक्स वैसे ही आ गया, प्लस पी क्या था प्रोडक्ट वो 31 था, नीचे लिखते हैं इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन बन गई है, ठीक है, जिसके ये दोनों रकमें रूट्स, यही उसने कहा था इन दोनों रूट्स को हल करें और एक इक्वेशन बनाएं, और वो हम लोगों ने इक्वेशन बना दी। ये पार्ट ए था। अब हम बात कर लेते हैं जी पार्ट बी की।
पार्ट बी में दो रूट्स थे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दोनों को जमा कर लें। सम करेंगे तो पहला रूट प्लस ये दूसरा रूट, ठीक है जी, ये सम लिखा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2.4 में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि जहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए वहाँ हम क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ आ जाए वहाँ पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 लगाए, ऊपर स्क्वायर रह गया, माइनस 2 लिखा, और अल्फ़ा बीटा की कीमत आ गई 6, वो मैंने लिख दिया। 3 का स्क्वायर लिया मैंने 9 लिख दिया, माइनस 6 दोबारा आ गया, 9 में से 12 निकाल दिया, माइनस 3 रह गया, ये हमारे पास सम आ गया। अब हम उन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहला रूट अल्फ़ा स्क्वायर है, दूसरा रूट बीटा स्क्वायर है, तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है ना, तो मैंने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। इसका अलग स्क्वायर था, इसका अलग स्क्वायर था, मैंने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। ये लें जी, अब प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की कीमत पीछे फाइंड की है, 6 थी, वो लिखी, ऊपर स्क्वायर आ गया, सो प्रोडक्ट वैसे ही 6 का स्क्वायर लिया, 36 रह गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इक्वेशन बना ली, इक्वेशन आपको पता है वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। ये लें जी, एक्स स्क्वायर वैसे लिखा, माइनस लिखा, सम क्या था हमारे पास, ये ऊपर फाइंड किया -3, और ये एक्स वैसे ही आ गया, प्लस प्रोडक्ट क्या था 36, वो लिख दिया। उसके बाद है एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस ये वाला 36 आ, ये वाली इक्वेशन बन गया। ले जी, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दो रूट्स हैं, तो फिर इसी तरह इन दोनों रूट्स को जमा कर लेते हैं जी। ये दोनों रूट्स को सम किया। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट थे, अब एलसीएम ले लेंगे। ये अल्फ़ा और ये बीटा दोनों डिफरेंट थे, तो मैंने अल्फ़ा बीटा लिख दिया। अब बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी एलसीएम लेने का तरीका होता है, ये दोनों डिफरेंट हो दोनों लिखते हैं, फिर इसको इससे और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई, ये मैंने करवा दिया। अब बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, एक ही बात है। मैंने अल्फ़ा पहले लिख लिया, बीटा बाद में लिख लिया, यानी इसके बाद ये स्टेप है, और ये अल्फ़ा और बीटा वैसे लिख दिया। अब दोनों की कीमतें लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 थी और अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 थी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 1/2 आंसर आ गया, ये सम आ गया। अब उन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवा दें। एक था 1/अल्फ़ा, दूसरा था 1/बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा आ गया, 1 लिखा, और अल्फ़ा बीटा की कीमत पीछे फाइंड की थी 6 थी, वो मैंने लिख दी। ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया। ये लें जी, अब एक्स स्क्वायर वो इक्वेशन बनानी है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, सम की कीमत अभी ऊपर फाइंड की है 1/2 थी, एक्स वैसे लिखा, प्लस प्रोडक्ट की कीमत 1/6 थी, वो लिखी, इक्वल टू 0 आ गया। ये लें जी, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स डिवाइडेड बाई 2, प्लस 1/6 वैसे ही रह गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। ठीक है, बहरहाल कोई नहीं, चला हो जाता है। तो आई थिंक बैटरी भी लो ही है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें, अब ये 6 है, ये 2 है और ये 1 है, तो जो बड़ी रकम है वो एलसीएम आ जाएगी, उसको आप यहाँ पे लिख लें। वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया, ये 6 मैंने लिख लिया, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। फिर एलसीएम को ऊपर रखना है और इस रकम को यहाँ से शुरू करना है, इसे नीचे रखना है। तो ये जो कटिंग किया, कटिंग तो होगा नहीं, ऊपर सिर्फ 6 ही रह जाएगा। अब 6 आंसर आया इस रकम का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर, माइनस, फिर इस एलसीएम को ऊपर रखना है और इस रकम को नीचे, पहले इसको रखा था अब इसको रखेंगे नीचे, ये रखा, तो 2 3 6, कटिंग हो गया, 3 आंसर है। अब ये जो 3 आंसर है इस 2 का आंसर है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका आंसर 3 था, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 3x, प्लस फिर इस एलसीएम को आप ऊपर रखें, ठीक है, पहले इसको नीचे रखा था, फिर इसको रखा था, अब इसको रखें, इसके नीचे मैंने रख दिया 6, कटिंग होकर 1 रह गया। इसका आंसर 1 था, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 रह जाएगा। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें मैंने वैसे लिख ली। अब ये 6 इधर डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये 6 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये लें जी, अब 0 हो गया वो उधर जाके, और ये हमारे पास सिंपल इक्वेशंस रह जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद कोशिश करते हैं ये वाली वीडियो जी हमारी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा फिर उसने ये 2 रूट्स हम लोगों को दे दिए, एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों रूट्स को जमा कर लेंगे, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। फिर इसी तरह ये दोनों डिफरेंट थे, दोनों एलसीएम आ गए।
अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा को बीटा से किया तो बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है जी। अब आपको पता है ये रकम थी, उसके बाद ये स्टेप है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये रकम इसके बराबर होती है। डिवाइडेड बाय बीटा अल्फ़ा लिख लें या अल्फ़ा बीटा लिख लें, एक ही बात है। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। सम अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 थी, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 2 वैसे ही रह गया। अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 थी, वो पीछे फाइंड की हुई हैं, वही चलेंगी सारे क्वेश्चंस में। अल्फ़ा बीटा की कीमत थी 6 थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। 3 का स्केल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया जी 9। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो है 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 12 रह गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है सिंपल। ठीक है, तो 9 में से अगर हम लोग 12 निकाल दें तो -3 रह जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला 6 वैसे रह गया, तो -3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, तो ये -1/2 रह जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, सम आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहला रूट ये, दूसरा रूट ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पी वैसे लिखा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा, बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा अल्फ़ा, एक ही बात है। अल्फ़ा बीटा की कीमत 6, बीटा अल्फ़ा वो भी वही चीज़ है, 6 पुट की, कटिंग की, आंसर आ गया 1। अब इक्वेशन बना लेंगे वही चीज़ दोबारा। फिर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, सम की कीमत थी -1/2, पीछे फाइंड की अभी, एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की कीमत वो भी अभी फाइंड की 1 थी, इक्वल टू 0। ये लें जी, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। दोबारा फिर उसी क्वेश्चन की तरह जैसे अभी हमने किया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1 लगा दिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1 लगा दिया। अब आपको पता है ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे रकमें 1 2 1, तो आंसर फिर वही हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ठीक है जी, जो हमारा मेन एलसीएम है वो आ जाएगा 2। ठीक है जी। फिर दोबारा इसी तरह ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये एलसीएम है ना 2, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे इस रकम को लिखेंगे 1 को, तो आंसर क्या आया, 2 ही रह गया। अब 2 आंसर इस रकम का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, प्लस फिर इस एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, पहले इसको नीचे लिखा था अब इसको नीचे लिखेंगे। ये लें जी, कटिंग की आंसर रह गया 1। अब 1 आंसर इस रकम का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक्स रह गया, ये जो 2 है ये ऊपर वाली रकम के साथ है। ले जी, उसके बाद दोबारा फिर इस एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, पहले इसको नीचे रखा था फिर इसको रखा था, अब इस 1 को रखेंगे। ठीक है, इसको ऊपर रखा एलसीएम को, 1 को नीचे रखा इसको, तो फिर आंसर 2 ही रह गया। अब 2 इसका आंसर था, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये रकम बन गई और ये नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, अगले स्टेप में ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ये लें जी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन गई है। उसके बाद दोबारा हम लोगों को फिर उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ये रूट है, ठीक है, और उसके बाद एक ये रूट है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, दोनों को जमा कर लें, ये लिखी रकम प्लस उसके बाद ये वाली रकम लिख ली। ठीक है जी, ये चीज़ वैसे ही आ गया। इन दोनों को हल कर लेते हैं, वही पहले क्वेश्चन की तरह एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा डिफरेंट है, अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बीटा, प्लस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा। ये लें जी, ये चीज़ वैसे चलती रही, प्लस अब बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लें या अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें, एक ही बात है, और अल्फ़ा बीटा वैसे ही रह जाएगा। फिर इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत थी 3, प्लस और अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी भी कीमत थी 3, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की कीमत थी 6, यानी वैल्यूज़ पुट कर दी। अभी आप कटिंग कर लेते हैं, 3 वैसे रहेगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 6। ठीक है जी, ये लें जी, इसको आप हल कर लें। सम रह गया इज इक्वल टू 3 प्लस ये 1/2 जो भी फाइंड किया। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 लगा दिया ताकि एलसीएम ले लें। अब ये 2 था ये 1 था, दोनों डिफरेंट थे, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1।
अब 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई ये वाला 2, ये हमारे पास आ गया जी, सम आ गया। तो इसी तरह हम लोग जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम फिर इसी तरह क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हम लोग इसी तरह आप देख सकते हैं कि पहला रूट लिखा, उसके बाद ये दूसरा रूट, पहले जमा किया था ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए कोई निशान नहीं है, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। इन दोनों का फिर एलसीएम ले लेंगे। ये अल्फ़ा बीटा था, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बीटा, प्लस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ जाएगा। ये लें जी, कीमतें पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत 3 थी, और बीटा प्लस अल्फ़ा की कीमत 3 थी, और अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 थी, ठीक है। तो ये 3 और 3 2 6, यानी ऊपर 3 रह गया, नीचे 2 रह गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ले जी, इसमें हम पुट कर देंगे अब। फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस सम की कीमत थी 7/2 और एक्स वैसे रह गया, प्लस प्रोडक्ट की कीमत थी 3/2 इक्वल टू 0। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा लिया। फिर उसी तरह आप एलसीएम लेंगे, ये भी 2 है, इधर भी 2 है, ये भी 2 है, तो जाहिर है तो हमारा एलसीएम जो होगा वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो 2 है इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है, रफ अमल में जाके ये जो एलसीएम है, और इस 1 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या रह जाएगा, 1 तो नीचे से ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 ही रहा, ये वाला 2। अब 2 आंसर आया इस 1 का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, फिर इस एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, पहले इसको नीचे लिखा था, अब इसको नीचे लिख लेंगे। ये लें जी, 2 खत्म, 1 रह गया। अब 1 आंसर है इस रकम का, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को जब 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7x ही रह गया, प्लस फिर इस एलसीएम को रफ अमल में ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, पहले इसको नीचे रखा, फिर इसको, अब इसको रखेंगे, फिर 2 2 कटिंग हो गया, 1 रह गया। 1 आंसर था इसका, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर 1 था, ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, और नीचे आपको पता है ये 2 रह गया था, इक्वल टू 0। फिर इसी तरह ये रकम लिखी, और ये 2 डिवाइड हो रहा था, 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ वैसे लिख दी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रह गया। तो ये हम लोगों का जो आंसर है ये आ गया, और हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।